अब्जा। स्वस्थ, सुंदर और घने बाल हर एक का सपना होता है, लेकिन आजकल ये बहुत कम दिखते हैं। हर कोई बालों के झड़ने से परेशान है। कम उम्र में बाल सफेद होना, बेजान होना और गंजेपन जैसी समस्या से ग्रस्त है। शायद बदलती जीवन शैली और प्रदूषण इसका कारण हो सकते हैं। इस समस्या पर मार्केट में कई सारे प्रोडक्ट्स, उनके एडवर्टाइजमेंट्स और तुरंत रिजल्ट्स का भूल भुलैया है। कई बार ये आश्चर्य होता है कि ये समस्या पहले क्यों नहीं थी। सुंदरता के 7 रंग अब्जा के संग ये 7 एपिसोड वाली मालिका में मैं केतकी कुलकर्णी आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे अब्जा हेयर ऑयल की। तो मिलते हैं आयुर्वेद तज्ञ और अब्जा प्रोडक्ट्स की निर्माती डॉक्टर प्रिया पत्की जी से। नमस्कार डॉक्टर। नमस्कार। आज हमारे बालों की जड़ें मजबूत नहीं है, क्योंकि हमारे पुरखों ने हम पर जो आयुर्वेदिक संस्कार किए थे, क्या वो कमजोर हो गए हैं? बिल्कुल सही। बिकॉज वी आर गोइंग अवे फ्रॉम आवर रूट्स। आयुर्वेद में स्वस्थ जीवन के लिए कितनी अच्छी जीवन पद्धति का वर्णन किया है, लेकिन उस जीवन पद्धति से हम कोसों दूर आए हैं। यही कारण है बालों के झड़ने का। आजकल युवाओं में तेल लगाने के बारे में काफी सारे मिसकंसेप्ट है। तुम्हें पता है, बचपन में हमारी दादी कटोरी में लेके तेल गरम करके हमारे बालों को अच्छी तरह से मालिश करती थी। इट यूज्ड टू बी अ ग्रेट रिचुअल। उसे ही हम भूल आए हैं। आजकल हम देखते हैं कि यंग लोग तेल बिल्कुल नहीं लगाते, और यही कारण है कि उनमें हेयर रिलेटेड काफी समस्याएं दिखाई देती है। बात तो सही है, लेकिन बालों में तेल लगाने को लेकर आजकल बहुत गलतफहमियां हैं। जैसे कि तेल लगाने से स्किन की पोर्स ब्लॉक होती है या स्काल्फ का इन्फेक्शन होता है। डॉक्टर, आपका इसके बारे में क्या कहना है? ये बात सही भी है और गलत भी। सही इसलिए कि आप जो तेल यूज कर रहे हैं वो तेल का पार्टिकल साइज अगर बड़ा है तो वो अपने पोर को डेफिनेटली ब्लॉक करेगा। लेकिन मैं अब्जा के ऑयल के बारे में बोलूंगी। अब्जा का जो ऑयल है उसका पार्टिकल साइज बिल्कुल कम है, और इसलिए कि उसको हमने खास तरीके से बनाया है, और इसका पार्टिकल साइज अपने पोर के पार्टिकल साइज से कम होने की वजह से वो पूरी तरह से पोर्स के अंदर से स्काल्प तक जाता है, और वो पोर्स को ब्लॉक तो बिल्कुल नहीं करता। और उसमें जो वनस्पतियां हैं वो इनफैक्ट इट्स अ न्यूट्रिशन फॉर द स्काल्प। अक्सर ये कहा जाता है कि डैंड्रफ वाले लोगों को तेल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। क्या ये सही है? इसका भी मैं जवाब 2 तरीके से दूंगी। डैंड्रफ एक तो 2 तरीका होता है। जब आप देखोगे कि डैंड्रफ, जिस किसी को डैंड्रफ होता है वो तो एक तो ऑयली स्काल्प में होता है या तो ड्राई स्काल्प। तो कभी कभी ऐसे हो सकता है कि अगर आपकी ऑयली स्काल्प है और अगर आप ऑयल का प्रयोग करेंगे तो उनमें इन्फेक्शन बढ़ सकता है, क्योंकि अब्जा का हेयर ऑयल जब हम बनाते हैं तो उसमें ऐसी वनस्पतियों का मिश्रण करते हैं या तो ऐसे वनस्पतियों का अर्क डालते हैं। अगर आप अब्जा का हेयर ऑयल यूज कर रहे हैं तो डैंड्रफ की समस्या उत्पन्न होगी नहीं। अगर आपको डैंड्रफ है तो इनफैक्ट इट्स अ ट्रीटमेंट फॉर द डैंड्रफ। तो इसीलिए अब्जा का हेयर ऑयल ऑयली डैंड्रफ पे भी चलेगा और ड्राई डैंड्रफ पे तो चलेगा ही चलेगा। कहते हैं कि बालों में तेल लगाकर अच्छी खासी मालिश करनी चाहिए और बालों को तेल लगाकर रात भर सोना चाहिए। बिल्कुल सही। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगी कि स्काल्प से मालिश जरूर करें, लेकिन अच्छी खासी का मतलब जोर जोर से घिसना बिल्कुल नहीं, क्योंकि उससे बालों की जड़ें कमजोर हो सकती है, और उसकी मात्रा भी सही तरीके से होनी चाहिए। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि आप बहुत चिपचिपा करेंगे अपने बालों को तो आपको बहुत पोषण होगा। आपको स्काल्प को न्यूट्रिशन देना है और बस हल्के हाथों से शाफ्ट को भी ऑयल लगाना है, जिससे कि शाफ्ट भी, मतलब आपके बाल भी नरम और मुलायम बने। अब हम जाते हैं मात्रा की तरफ। मतलब मालिश जब आप करते हो तो कितने ऑयल लेना चाहिए? तो इसको बिल्कुल हल्का सा लेना है। अगर आप चाहो तो उसे गर्म कर सकते हो और उसको हल्की मालिश से करना है। ये नहीं कि बालों को एकदम चिपचिपा करना है। आप अगर स्काल्प पे लगाओगे और थोड़ा सा बालों के शाफ्ट के ऊपर लगाओगे तो उतना भी तेल काफी है। आनुवंशिक रूप से बालों का पतला होना या गंजापन, इसके ऊपर अब्जा का तेल कैसा असर करता है? आनुवंशिकता ये ब्लड में रहती है। तो आप, लेकिन आप सोचोगे कि हम देखते हैं कि बहुत से फैमिलीज में गंजापन रहता है, लेकिन
दादाजी को 60 साल में गंजापन आता है, पिताजी को 50 साल में आता है, और हम अभी देखते हैं कि बच्चा जब भी 30 साल का भी होता है तो उसे गंजापन या तो अकाली मतलब उस समय बाल पकना ऐसी समस्याएं दिखाई देती है। तो ये जो हम कहेंगे कि डेफिनेटली अगर आप अब्जा का ऑयल यूज करोगे तो उसको आप पोस्टपोन कर सकते हैं, क्योंकि ये जरा मतलब वार्धक्य का लक्षण है। आयुर्वेद में जरा जो बोली है वो 70 साल के बाद शुरू होती है, और जरा का ट्रीटमेंट है रसायन चिकित्सा, वो आयुर्वेद में तो बताई है, तो हम उसे टाल तो नहीं सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली उसको पोस्टपोन कर सकते हैं। आजकल हर कोई हेयर डाई या हेयर कलर इस्तेमाल करता है, जिससे बाल रूखे और बेजान होते हैं। क्या अब्जा का हेयर ऑयल इसके ऊपर इफेक्टिव है? जैसे मैंने कहा कि ऑयल हम स्काल्प के लिए लगाते हैं और शाफ्ट के लिए भी, तो मैं तो पहले ये कहूँगी कि अगर अब्जा का हेयर ऑयल आप पहले से यूज़ करोगे, जो अकाल में जो बाल पकते हैं वो तो पकेंगे ही नहीं, तो आपको कृत्रिम डाई वगैरह लगने की ज़रूरत ही नहीं होगी। अगर आपके बाल ऑलरेडी पके हुए हैं और अगर आप हेयर डाई वगैरह लगा रहे हैं, तो ये ऑयल की मसाज से वो चमकदार और मुलायम होंगे। एंड केतकी, डू यू नो, आजकल जो सॉल्ट एंड पेपर लुक है वो काफ़ी फेमस है। तो मैं तो ये कहूँगी अगर आपको सॉल्ट एंड पेपर लुक भी रखना है या तो सिल्वर बाल भी रखने हैं तो भी आप रख सकते हो, लेकिन उनको चमकदार बनाने के लिए अब्जा हेयर ऑयल बिल्कुल यूज़ करना। अब्जा हेयर ऑयल की और क्या खासियत है? मैं एक बात कहना चाहूँगी कि इसमें हमने उड़द दाल का उपयोग किया है। उड़द दाल के बारे में एक आपको मैं आयुर्वेद में वर्णित कथा बताऊंगी। जिनके सफेद फेदर रहते हैं वो पक्षियों के फेदर भी काले हो सकते हैं, ऐसा उन्होंने एक कल्प बनाया है। तो मैंने ऐसे सोचा कि क्या हम इसका प्रयोग ऑयल में कर सकते हैं, और इसी दिशा से मैंने ये ऑयल में भी उड़द दाल का प्रयोग किया है। और आप देख सकोगे कि आप अगर उसका प्रयोग करेंगे तो जो अकाल में बाल पकते हैं उसके ऊपर भी समस्या का समाधान अब्जा हेयर ऑयल में है। दूसरी बात है, उसमें हमने जो चीज़ें मिलाई है, जैसे कि बहुत चिपचिपा हो जाता है, अदरवाइज हेयर ऑयल रहते हैं वो, लेकिन उसमें हमने ऑलिव ऑयल से बनाए हुए एक खास तेल का उपयोग किया है जिससे कि वो चिपचिपा नहीं होता, तो आप आराम से उसे लगा सकते हैं। एक तो खास बात यह है कि हमने बनाया हुआ एप्लीकेटर, मतलब बहुत बार ऐसे होता है कि वो हाथ में तेल लगा के फिर बालों में लगाना सबको पसंद नहीं आता, तो जैसे हमने जो एप्लीकेटर बनाया है उसे डायरेक्टली आप स्काल्प के ऊपर लगा सकते हो, तो इसकी वजह से यूथ भी उनको लगाना पसंद करते हैं। ऑयल को अगर ज़्यादा टाइम तक रखते हो तो वो रैंसिड हो जाता है, तो इसीलिए उसमें कुछ एंटीऑक्सीडेंट मिलाने की ज़रूरत होती है, या तो उसमें गंदी स्मेल आती है। लेकिन हमने इसमें विटामिन ई का प्रयोग किया है, और विटामिन ई से स्काल्प के लिए भी न्यूट्रिशन होता है और बाल भी एकदम से मुलायम होते हैं और उसकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ती है। मुझे कई पेशेंट पूछते हैं कि जिनको माइग्रेन की शिकायत रहती है, तो उनमें बहुत स्ट्रॉन्ग जो ऑर्डर रहता है उससे उनका सर दर्द बढ़ता है। तो बहुत बार ऐसे पेशेंट बोलते हैं कि मैंने ऑयल लगाया और मेरा सर दर्द शुरू हो गया, तो इसीलिए हमने अपने हेयर ऑयल में बिल्कुल मंद सी सुगंध रखा है कि यूजुअली अगर कोई माइग्रेन की पेशेंट है या तो ऐसे किसी खुशबू से एलर्जी है, उनको भी एलर्जी नहीं हो और वो आराम से इस तेल का प्रयोग कर सकते हैं। और एक खास बात, हमने इस तेल में हेयर ऑलियो बूस्टर्स का प्रयोग किया है। ये ऐसे अर्क होते हैं जिनका बहुत कम मात्रा में भी आप अगर प्रयोग करो तो उससे स्काल्प का न्यूट्रिशन होता है और बाल जल्दी बढ़ सकते हैं। अब्जा आयुर्वेद का खजाना है। अब्जा में हर बार नए नए इनोवेशंस होते हैं। ऐसा ही एक नया इनोवेशन है अब्जा नीम कोम। आप इसके बारे में हमें बताइए ना। अब्जा ने नीम के लकड़ी से कोम बनाया है। आप जानते हैं कि नीम में एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज रहती है। इस नीम कोम का जब हम प्रयोग करते हैं तो स्काल्प में डैंड्रफ होता नहीं, और अगर आपको डैंड्रफ है भी तो भी बिकॉज नीम हैज़ एंटी बैक्टीरियल एंड एंटी फंगल प्रॉपर्टीज, तो डैंड्रफ में मतलब वो डैंड्रफ का इलाज के तौर पे भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आप उसका हमेशा प्रयोग करें तो बालों में जू या लिखे भी नहीं होती है। सबसे अहम बात यह है, मतलब नीम कोम जो है वो लकड़ी से बना होता है, और आप जानोगे कि जब भी आप प्लास्टिक कोम से हेयर को कोम करते हो
तो उसमें स्टैटिक जनरेट होता है और उससे बाल एकदम खड़े से हो जाते हैं। अगर आप इस नीम कोम का प्रयोग करेंगे तो बिकॉज इट्स अ वुडन, उसमें स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी नहीं जनरेट होती और जिसके कारण बाल एकदम सॉफ्ट, फ्लैट और मुलायम रहते हैं। तो मतलब मैं ये कहना चाहूँगी कि आप बालों का भी प्रोटेक्शन कर रहे हैं और बिकॉज इट इज़ इको फ्रेंडली आप पर्यावरण की भी सुरक्षा कर रहे हैं। तो मैं ये कहूँगी कि आप नीम कोम का प्रयोग अवश्य करें। आजकल लड़के लंबे बाल रखते तो है, लेकिन उसे बिखरे हुए रखना पसंद करते हैं। उनका तो पता नहीं, लेकिन लड़कियों को ये अपना प्रोडक्ट डेफिनेटली पसंद आएगा। अरे लड़कों के लिए क्यों नहीं, क्योंकि लड़कों के लिए हमने एक छोटा सा नीम कोम भी बनाया है जो पॉकेट में रखते हैं। और आजकल सर के बालों का तो नहीं, लेकिन दाढ़ी के बाल बनाने का बहुत फैशन है और उसको ग्रूम करने की बहुत फैशन है। वो बहुत आसानी से उस छोटे से नीम कोम को अपने पॉकेट में रखते हैं और अपना दाढ़ी को बनाते हैं। तो मैं तो ये कहूँगी कि लड़कों के लिए भी नीम कोम हमने बनाया है। सुंदरता के 7 रंग अब्जा के संग मालिका के इस एपिसोड में हमने जाना घने, मुलायम और सुंदर बालों का रहस्य। उसी तरह आयुर्वेद से निकला हुआ तेल और नीम कोम का महत्व भी पहचान लिया। आयुर्वेद संस्कृति है अपनी, इसे अपनाओ तुम। गुणकारी तेल और कड़वे नीम का महत्व जान जाओ तुम। जीवन में रोगों को दूर भगाओगे तुम, जब अब्जा का साथ पाओगे तुम। ऐसे ही मिलते रहेंगे अब्जा के अन्य एपिसोड्स में। तब तक के लिए स्वस्थ रहो, खिलखिलाते रहो। धन्यवाद। To order Abja hair oil and neem comb, visit our website abjahealthcare.com. To know about our other products, visit our YouTube series सुंदरता के 7 रंग अब्जा के संग।